अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड कोचिंग एकेडमी में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारी वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, आप लाइक भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने दूसरे स्टूडेंट के साथ, ताकि वो भी इस मुफीद वीडियो से फ़ायदा उठाएँ। और हाँ, बिल का आइकन जो है वो प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको वक्त पर पहुँचे। और हाँ, तो आज जो है मैं आपके लिए इंतहाई अहम वीडियो जो है लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आप यूनिट वाइज जो है वो मैथमेटिक्स के सारे फार्मूले इंशाल्लाह आपसे मैं शेयर करूँगा। तो काइंडली वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देख लीजिएगा। आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी और जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और फार्मूलाज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन यूनिट वाइज शेयर करूँगा ताकि आपके लिए और आसानी हो। ठीक है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ एंड फार्मूलाज। ठीक है, अब हम यूनिट 1 को डिस्कस करते हैं। यूनिट नंबर वन में क्योंकि फार्मूला तो नहीं है लेकिन प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, नंबर 1 है इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 1 है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब ये है कि अगर आप रियल नंबर्स की पोजीशन को आगे पीछे करते हैं तब भी आपके पास रिज़ल्ट जो है वो ऐड करने के बाद रियल नंबर ही आता है, यानी रिज़ल्ट आपके पास सेम आता है। ठीक है, नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी अगर आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई भी 3 रियल नंबर्स हों और आप जो है फॉर एग्जांपल ए बी सी हो, तो और आप ए बी सी को ऐड करके उसके साथ सी ऐड कर दो और अगले राइट हैंड साइड पे आप जो है ए को अकेला छोड़ दो और बी प्लस सी को ऐड कर दो, तो दोनों का जो रिज़ल्ट है वो सेम आएगा। इसके बाद जो है एडिटिव आइडेंटिटी है a प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू a इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस a। एडिटिव आइडेंटिटी हमारा ज़ीरो होता है, यानी अगर आप किसी भी रियल नंबर के साथ ज़ीरो ऐड करते हो तो आपके पास वही आंसर, वही रियल नंबर ही आता है। नंबर 4
एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा रियल नंबर होता है वही नंबर अगर हम डिफरेंट साइन के साथ उसके साथ ऐड कर दें उसी रियल नंबर के साथ, तो हमारा रिजल्ट ज़ीरो आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। नंबर 5, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये प्रॉपर्टी हम देखते हैं, ये क्या है। ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, इसका मतलब है अगर आप किसी भी दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे उसका रिजल्ट सेम आता है अगर आप उसकी पोजीशन को आगे पीछे करते हो। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करो तब भी आंसर 2 3 6 आएगा, और अगर आप राइट साइड पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तब भी आपके पास आंसर वही 6 ही आएगा। नंबर 6, associative property with respect to multiplication। associative property with respect to multiplication। याद रखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास दो रियल नंबर्स होते हैं, चाहे वो एडिशन का हो या फिर मल्टीप्लिकेशन का हो। इसी तरह जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है इन दोनों में ये फ़र्क है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 रियल नंबर्स होते हैं, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 रियल नंबर लेते हैं, वो फॉर एग्जांपल ए बी सी है। और अगर आप उसको भी अगर आप फर्स्ट 2 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद तीसरा रियल नंबर मल्टीप्लाई करते हो तब भी आंसर सेम आएगा। और इसी तरह राइट हैंड साइड पे अगर आप बी और सी यानी थर्ड सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करके उसके बाद फिर आप उसको फर्स्ट रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो इस तरह जो आने वाला आंसर होगा वो बिल्कुल सेम होगा। इसके बाद नंबर 7 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इससे पहले हमने दूसरी आइडेंटिटी जो है वो चेक किए और अभी जो है हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को देखते हैं। ये है a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a। यानी अगर आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है तो अगर आप इसमें किसी भी रियल नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो आंसर वही रियल नंबर ही आएगा। नंबर 8
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 1/a इज इक्वल टू 1। यानी जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो किसी भी रियल नंबर का इन्वर्स होता है। अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमेशा जो आंसर होगा वो 1 आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 9, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। और इसका एक और नाम भी है जिसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। नंबर 10, अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसमें ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है जो कि है ए प्लस बी और सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ठीक है, और इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दोनों में ये फ़र्क है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में यहाँ पर जो है जो ब्रैकेट का मतलब पोर्शन है वो लेफ़्ट साइड पे है, इसी वजह से इसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ए उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर जो है इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं क्योंकि इसमें सी बाहर निकल जाता है और ए भी ब्रैकेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ए सी प्लस बी सी जो है इसका आंसर आ जाता है। ए सी पहले आ जाता है और बी सी बाद में आ जाता है। ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब एक और लॉ है, लॉ नंबर 10, लॉ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। ठीक है, अब ये कौन सा लॉ है देखते हैं इसको। ए की पावर x मल्टीप्लाई बाय ए की पावर y इज इक्वल टू ए की पावर x प्लस वाई। ठीक है, इसमें कहने का मकसद ये है कि इसमें अगर बेसिस सेम होते हैं, ये बेस होता है, ये एक्सपोनेंट है, इसी तरह ये बेस है, एक्सपोनेंट है। बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट यानी पावर्स डिफरेंट है। तो जब भी इस तरह होगा उसमें ऐसा होगा कि हम एक बेस लेके दोनों एक्सपोनेंट यानी पावर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है
मतलब जो भी मतलब अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। नंबर 11, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, लॉ ऑफ पावर, ठीक है। इसको कैसे, ए की पावर x पावर y, तो ये हो जाएगा ए की पावर x y। याद रखें, अक्सर बच्चे इसमें गलती करते होते हैं। ये जो है ए की पावर x की पावर y है, यानी पावर ऑफ पावर है, इसकी पावर का पावर, ठीक है। तो जब भी इस तरह का कोई सवाल आएगा, यानी अगर ब्रैकेट के अंदर कोई भी क्वेश्चन होगा उसका पावर होगा और फिर पावर का पावर होगा, तो हम याद रखो दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आगे राइट साइड पे उसका आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर या लॉ नंबर 12 है। लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। अब ऐसे ए मल्टीप्लाई बाय बी पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n मल्टीप्लाई बाय बी की पावर n। यानी जब भी इस तरह कोई ब्रैकेट में दो रियल नंबर आते हैं या कोई भी नंबर होते हैं और उसके ऊपर जो है एक पावर होती है, तो याद रखें वो पावर जो है दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, यानी वो पावर दोनों के ऊपर आ जाएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। नंबर 13, लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट, लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट, ठीक है। इसको देखते हैं इसमें क्या आता है। ए अपॉन बी पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n अपॉन बी की पावर n, ठीक है। इस पे भी यहाँ पर सीधा सीधा जो है दोनों रियल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में थे और दोनों के ऊपर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, और यहाँ पर लॉ पावर ऑफ कोशेंट में दोनों रियल नंबर्स डिवीजन में है, डिवाइड के फॉर्म में है, ऊपर नीचे है और उसके ऊपर पावर n है, तो दोनों के ऊपर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सही है। दोनों में सिर्फ ये फ़र्क है। ये अभी तक यूनिट नंबर 1 ही चल रहा है। इसमें लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर, लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर, ये है ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m। याद रखिए ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड जब भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसका पावर जो है ऊपर आकर चेंज हो जाता है। यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा, और अगले स्टेप में ये यूँ जाएगा जिस तरह हमने इससे पहले जो है एक लॉ अप्लाई किया था। दोनों बेसिस में से एक बेस ले लेंगे और ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस, इसी वजह से m माइनस n हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा, और इस लॉ को लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर कहते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में, इस यूनिट में जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है
रियल नंबर्स के हवाले से। तो इसमें एक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को याद रखें, हम Z से डिनोट करते हैं और ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स A और B पर मुश्तमिल होता है, जिसमें A जो है वो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, जबकि जो B है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। Z से H को डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, और फिर उसके बाद इसमें A जो है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जबकि B जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसके बाद अगर हमें कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मालूम करने हो, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मालूम करने के लिए अगर हम क्या करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम Z से डिनोट करते हैं, जो कि A प्लस आयोटा B पर मुश्तमिल होता है। तो जब हम इसका बार ले लेते हैं, इसके ऊपर भी बार आ जाता है, और फिर जब ये बार हटता है तो याद रखें ये जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यानी कंजुगेट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है उसको चेंज कर देता है। सेवनटीन नंबर है इस यूनिट का। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक फार्मूला है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर जो है पेपर में भी आता है, या फिर MCQs के तौर पर जो है कोई क्वेश्चन बनाया होता है। तो अगर मतलब बच्चों को ये क्लियर हो तो वो इजीली इसका आंसर निकाल देंगे, और जो MCQs होगा उसको प्रॉपर जो है वो टिक कर लेगा। AB प्लस CD इज इक्वल टू A प्लस C कॉमा B प्लस D। ठीक है, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को AB और प्लस CD, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो इस फार्मूले के तहत करेंगे जिसमें हमें A, B और C और D का पता हो, तो सिंपली A, C, B और प्लस D इन दोनों को ऐड करके हमारे पास वो एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर की हो जाएगी। इसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें भी सीधा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे लेकिन हमें इसको माइनस करना है। तो याद रखें A माइनस C और B माइनस D, दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना है, यहाँ पर ऐड हो रहे हैं तो A प्लस C ऐड हो जाएंगे और B प्लस D ऐड हो जाएंगे, जबकि सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में A माइनस C हो जाएगा, प्लस की जगह पर C आ जाएगा, और B प्लस D में यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस आ जाएगा, सिर्फ माइनस का फ़र्क है इसमें। अगला जो इम्पोर्टेंट एक फार्मूला है
मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी अगर हमें किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। अगर हमें वो फार्मूला याद हो तो हम इजीली उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ए कॉमा बी डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, डॉट सी कॉमा डी, ठीक है। इसका जो फार्मूला है ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी, ये फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ए कॉमा बी डॉट सी कॉमा डी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। और इस यूनिट का जो आखिरी फार्मूला है हमारे पास वो है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर दो नंबर को आपस में डिवाइड करना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उसको डिवाइड करना हो तो उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए बी अपॉन सी डी, और करके इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ए बी डिवाइड बाय सी डी, दोनों का एक ही मतलब है। तो ये बराबर होगा ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये थे यहाँ तक जो है जो इम्पोर्टेंट फार्मूलास हैं यूनिट नंबर 1 के, वो सारे जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूलास हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जो मुश्किलात हैं वो हल हो गई होंगी, क्योंकि फार्मूला जो है वो किसी भी क्वेश्चन में एक मतलब की होता है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जो है कोई भी सवाल हल करने से पर कासिर होगा, वो नहीं कर पाएगा उसको। तो काइंडली जो है वो आखिर में आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे स्टूडेंट के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। यूनिट 2 के साथ जो है फिर उसके यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट फार्मूले के साथ दोबारा से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।